हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एग्जांपल्स को करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स में आप लोगों से बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो शेयर सभी लोगों से कर दीजिए। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं सभी चीजें, और हर एक चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना स्किप करे देखा करो। शॉर्ट वीडियो 7:30 PM पर शाम को अपलोड होती है यहाँ पर क्लासेस। और अपने सारे डाउट्स आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। पहला सवाल ध्यान से पढ़िए। रसीदा, ठीक है, राशिद गोटे प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, एक बर्थडे प्रेजेंट में इस शेप का उसको एक लट्टू मिला है विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। द टॉप इज शेप लाइक ए कोन। जो इसका टॉप है ना वो तो है कोन के जैसा। देखो नीचे वाला कोन दिख रहा होगा आपको। आगे बोल रहा है सर माउंटेड बाई हेमिस्फेयर। ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है और पूरी हाइट दे रखी है 5। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द एरिया हैज टू कलर। अब एरिया आपको सबको पता होगा कि एरिया किस एरिया पर वो कलर करेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सवाल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूरी शेप का। तो कैसे निकलेगा? सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और आगे हम क्या कर सकते हैं प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, हेमिस्फीयर। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? मैंने बार बार बोला है कि फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आप लोगों को आने वाली है। इसलिए मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला, जो एरिया का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वो सब आपको याद होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr² होता है। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम होता है 2/3πr³ होता है। ठीक है, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3πr³, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब आप बोलो सर एल क्या होता है? एल स्लांट हाइट होता है किसी भी कोन की, मतलब ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, इसको एल बोला जाता है। ये वाली हाइट को क्या बोला जाता है? एच बोला जाता है। अब आप दिमाग लगाओ, यहां पर हमें एच दे रखा है। अब कई कई बच्चे सोच रहे हैं सर एच भी नहीं दे रखा था इसमें तो। भाई देखो, ये पूरी हाइट है 5 और इतनी हाइट हमें निकालनी है कोन की। तो भैया ये भी तो रेडियस है ना। रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस सेम आएगी दोनों के लिए, 3.5। तो एल कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए। एल निकाला जाता है अंडर रूट में h² + r²। किसी को अगर ये रिलेशन नहीं पता था तो लिख लीजिए, एल, एच और आर में ये रिलेशन होता है। अब यहां से एक चीज हो रहा है कि हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी ना पहले। हमें तो हाइट भी नहीं पता है इस सवाल में, तो हाइट कैसे निकालेंगे? ठीक है, हाइट कैसे निकालेंगे इस सवाल की? भाई टोटल 5 में से अगर मैं ये रेडियस निकाल दूं, यानी कि 5 - 3.5/2 कर दूं, यानी कि 6.5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, हाइट यहां पर आएगी। तो आपको करना क्या है इस सवाल में? आप सबसे पहले इस सवाल में ये निकालेंगे, देन आप यहां रखेंगे। आर आपको पता ही है, पाई होगा 22/7, आर होगा 3/5, 3.5 गुणा 2। एल आपके पास कुछ आएगा यहां पर, उसको आप निकालिएगा अंडर रूट, या फिर अंडर रूट से बाहर भी आ सकता है। 2 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 और 3.5/2। इसका सॉल्यूशन करना था बस इस सवाल में। आई होप सब लोग समझे होंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में करना क्या है। करना आप ही को है। मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आज की क्लास लेकर आया हूं ताकि आप समझ सको कि करना एक्चुअली में क्या होता है सवाल में। ठीक है, चलो शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाना सारे बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। ये कोई डेकोरेटिव बॉक्स है, 2 सॉलिड से बना हुआ है। नीचे तो हमारे पास क्या है? क्यूब है। ऊपर हमारे पास क्या है? देखिए, सॉरी, ऊपर हमारे पास में क्या है? हेमिस्फीयर है। अब क्या बोल रहा है इसमें? द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज इतना। भाई मेरे को ये पता है, साइड ऑफ क्यूब मेरे को पता चल गया। साइड ऑफ क्यूब कितनी है? ए बराबर मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? ये सारी चीजें लिख लीजिए। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। रेडियस हमारे पास हो जाएगी 4.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब इसका पूरा एरिया निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है वैसे इस सवाल में। इसका टोटल एरिया क्या आएगा? देखो मैं बता देता हूं आपको। टोटल एरिया,
टोटल एरिया इसका आएगा एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। अब ध्यान लगाओ, देखो एरिया ऑफ क्यूब में तो भाई इसका ये जो बेस है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप है, इसकी जो छत है, इसका भी एरिया काउंट होता होगा। और इसके ऊपर ये कुछ भाग में तो पहले से ही हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस एरिया ऑफ क्यूब कर दिया, प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कर दूंगा मैं, हेमिस्फीयर। अब एक चीज इसमें गलती हो रही है हमसे, भाई हम क्या करते हैं नॉर्मल जल्दबाजी में, क्या कर देंगे कि हेमिस्फीयर का एरिया प्लस क्यूब का एरिया जोड़कर और आंसर निकाल देंगे। लेकिन आप एक दिमाग लगाओ कि इस वाले में ना, ये वाला जो चीज नहीं दिख रहा आपको यहां पर, जो इसका बेस है भाई, इतना तो आप एक ही में काउंट होगा, दो जगह थोड़ी काउंट कर सकते हो आप। भाई हेमिस्फीयर का निकाला है तो ये हमारे पास आ गया, और इसके अंदर भी ये आ रहा है, तो मैं माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये दो बार नहीं ले सकते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 6a² जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2πr², माइनस एरिया ऑफ बेस। अब इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो यहां पर आ जाएगा πr²। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 6a² प्लस में πr²। 6 इंटू में साइड कितनी है 5 यानी कि 25, प्लस में 22/7। आर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.1 इंटू में 2.1, ये 0.3 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150, प्लस में 22 मल्टीप्लाई में 0.3 मल्टीप्लाई में 2.1, ये सभी लोग निकाल लेना, आंसर यही हमारे पास आएगा। तो ऐसे सवालों में एक मिस्टेक मत करना कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, ये गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, ध्यान से सवालों को समझो, बस करना क्या है मैं ये समझा रहा हूं आपको। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन, भाई कोन की शेप में है, नीचे सिलेंड्रिकल है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, भाई पूरे रॉकेट की हाइट अगर 26 है और कोन की हाइट 6 दे रखी है, देखो यहां पर, तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं ऐसे कर लूंगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर h1 मान लेता हूं, तो 26 - 6 यानी कि कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन दे रखी है, पहले से h2 मान लूंगा, 6 दे रखी है। दूसरी बात, अब आगे देखो क्या क्या दे रखा है, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर। अब भैया कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या आएगी, ठीक है, दोनों की अलग अलग रेडियस आएगी। रेडियस ऑफ कोन मैं क्या करूंगा, सॉरी रेडियस ऑफ रेडियस लिख दिया, रेडियस ऑफ कोन हमें लिखना है। बहुत इजी सवाल होते हैं मेंसुरेशन के, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कोन। अब कोन की हाइट को हमने h2 माना है तो रेडियस को भी r2 मानेंगे। कितना मेरे पास आएगा, डायमीटर 5 है, मतलब कि 5/2 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर देख लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब कि r1, ये हमारे पास कितनी है, डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी कि ऊपर ऑरेंज से करा गया है, नीचे वाले को येलो से, तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। अब देखो पहले मैं एरिया ऑफ ऑरेंज निकालूंगा सबसे पहली बार, ठीक है, एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, ऑरेंज, सॉरी ये आएगा ऑरेंज, येलो यू आर, ठीक है, ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, भाई ऑरेंज कलर में मैं क्या देखूंगा, सबसे पहली बात सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि πrl, सरफेस एरिया ऑफ कोन, या फिर टोटल एरिया भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, सरफेस एरिया या फिर टोटल एरिया। और इसमें आप एक काम और कर सकते हो, आप इसका टोटल एरिया निकालो, है ना, सरफेस एरिया से काम नहीं बनेगा, यहां पर टोटल एरिया, क्योंकि टॉप नीचे भी है ना, तो आप क्या कर दोगे, πrl प्लस में होता है πr², ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, इसमें से मैं कर दूंगा सिलेंडर का एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि πr² माइनस भी करूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए हिस्सा खुला हुआ हिस्सा है, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस करूंगा ना, इतना माइनस करना पड़ेगा सिलेंडर वाला। तो यहां पर देखिए एक तो इसको निकालो, येलो कलर आ जाएगा, ऑरेंज कलर आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारे पास कोन का कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन है 5/2, और एल आप लोग निकाल सकते हो, क्यों, आपको एच भी दे रखा है, आपको आर भी दे रखा है, आपको एल निकालना है। एल किससे निकालोगे, √h² प्लस r² से निकालोगे, प्लस में πr²। अब ये πr क्या था, 2 था, और ये πr है 1। आप इसको कैंसिल मत कर देना यहां पर, क्योंकि एक तो कोन की रेडियस है, एक हमारे पास है ये r2 है, ठीक है। तो पाई यानी कि हमारे पास आएगा 22/7 और 5/2 गुणा 5/2 माइनस 22/7 गुणा में 3/2। इसको पूरा निकालना था, पहला एक तो सवाल ये हो जाएगा। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ
येलो कलर, तो येलो कलर में क्या आएगा मेरे पास, ध्यान एक चीज का रखिएगा, येलो कलर में हमारे पास आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारा होता है 2πr(h) प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस को भी करना पड़ेगा, ऊपर से तो खाली है तो एक ही साइड में करना पड़ेगा πr(1²), ये आ जाएगा। तो वैल्यूज आपको रखना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या बोल रहा है सवाल वो अगर समझ में आ गया ना तो बहुत इजी सवाल आप लोगों के लिए मेंसुरेशन के होने वाले हैं। और इतने बड़े सवाल खैर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट आपको आना चाहिए सारे सवाल, है ना। अगला सवाल, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मयंक मेड ए बर्थ बाथ, ठीक है, बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एंड वन एंड। भाई पूरा सिलेंडर है लेकिन ये ऐसा ऐसा वाला है, ठीक है, ऐसा है और स्ट्रेट है नीचे, वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। अब दिमाग लगाओ यहां पर इस सवाल में, अगर मैं इस सवाल को समझूं तो मैं क्या सिलेंडर के एरिया में से, अगर मैं सिलेंडर का सरफेस एरिया में से हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना, इसका एरिया चाहिए, तो इसमें से मैं ये निकाल दूंगा, बचा हुआ एरिया मेरे पास में आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था ये वाला। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा, पूरे एरिया में से हेमिस्फेयर वाला निकाल देना, सवाल आ जाएगा आंसर आपका। चलो, तो ये एग्जांपल नंबर 1 से 4 थे, जो एक्सरसाइज 12.1 वाले एग्जांपल है, 12.1 से पहले वाले। तो अगर ये समझ में आया हो तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे सवाल को, और आगे बढ़ते रहिए। फ्री कोर्स आप सभी लोगों के लिए चलता रहेगा।